भारत में जेन-ज़ी का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर तालीम ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर इस्तीफे का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। भारत में वज़ीर तालीम के इस्तीफे के लिए कई रोज से एहतजाज जारी था। भारतीय फोर्सेस की जानिब से तलबा को बेहमारत तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में भी जेन-ज़ी की तहरीक को कमजोर न कर सकें। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे पर तलबा खुश। CJP का मुतालबा तस्लीम किए जाने पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान। काकरोच आ जाएं तो जाते नहीं, वज़ीर तालीम के इस्तीफे पर CJP सदर का बयान। भारत में जेन-ज़ी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक पेपर लीक्स और इम्तिहानी बद इंतजामी कमजोर हुकूमती गिरफ्त को नुमाया कर रही है। तवील हुक्मरानी के बावजूद मोदी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम। भारतीय सहाफ़ी नेहा पूनिया का कहना है मोदी हुकूमत में 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तलबा सख्त मुतासिर हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशनल आज़म के तहत बलोचिस्तान में कार्रवाइयां जारी। मस्तूम के इलाका खटकूचा में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई के दौरान फितन हिंदुस्तान के मुताबिक तमीम गाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और IEDs तैयार करने का मवाद भी बरामद। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। मोहसिन नकवी और सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास भी हुआ। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, जारी इक़दाम और आइंदा हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग। बलोचिस्तान पुलिस की पेशा वराना इस्तेदादकार मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी और मरबूत हिकमत अमली को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। सरफराज भुट्टी के मुताबिक वफाक के ताउन से बलोचिस्तान में अमन कायम किया जाएगा। रियासत की रिट हर कीमत पर कायम की जाएगी। पंजाब समेत मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में एक ही रोज में बारिश के 4 स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेर आब, गाड़ियां मोटरसाइकिलें पानी में बंद। लोगों को मुश्किलात का सामना। सूबाई दारुल हुकूमत में औसतन 61.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश फर्रुखाबाद में 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सगियां 139, पानी वाला तालाब 126, अपर माल 90, चौक नाखदा 25, लक्ष्मी चौक 89 और सुमनाबाद में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। गड़ी शाहों में घर की छत गिर गई। 3 अफराद जहां बहाक। शादाब कॉलोनी और बेदिया रोड पर घरों की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद। शाहदरा के मकाम से 26,000, जसड़ के मकाम से 24,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। DGPDMA उमर अब्बास मेला का कहना है बारिशों का सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहेगा। दरियाओं में अभी सूरत हाल नॉर्मल। तमाम तर हिफाजती इक़दाम मुकम्मल हैं। मुल्क भर में मानसून की तबाहकारियां जारी। कसूर में मकान की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रावलपिंडी में करंट लगने से शहरी जान से हाथ धो बैठा। पेंट दादन खान, चकवाल, सरगोदा, चिन्योट, जलालपुर भट्टियां समेत कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। कई बस्तियां देहात डूब गए। राबता सड़कें बहने से मुख्तलिफ इलाकों का आपस में ताल्लुक मुनक़ता। पहाड़ों से आने वाले पानी से दर्जनों मकानों को नुकसान। कई मवेशी बह गए। दरिया चलाब में बारिशों और भारतीय आबी जारहियत के बाइस दरमियाने दर्जे का सैलाब। ज़राए अराज़ी तेजी से दरियाई कटाव की जद में आने लगी। झंग में दरिया चनाब का सैलाब दर्जनों देहात में दाखिल। 1000 अफराद बेघर, हिफाजती बंदों और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सिंध के इलाके थरपारकर में भी बारिशों का सिलसिला जारी। गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। ज्यादा बारिश और ज्यादा पानी और मुसलसल बारिश के बावजूद मरीम नवाज के पेशगी इक़दाम और तैयारी की बदौलत चंद घंटों में इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एक्स पर बयान। सोशल मीडिया पर नक्कासी आपकी वीडियोज़ भी शेयर करनी। मुख्तलिफ शहरों में बारिश के पानी की नक्कासी आपकी सूरत हाल पर नजर आ रही है। सऊदी इत्तेहादी फवाज का यमन के शहर अल हुदैदा में हौसियों के अस्करी ठिकानों पर हमला।
सऊदी इत्तेहादी फवाज का कहना है यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हौसी फौजी ठिकानों का निशाना बनाया। हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की गई है। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयां जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। हौसियों ने सऊदी हमलों को संगीन गलती करार दे दिया। हौसियों ने खबरदार किया है कि इसका जवाब जैसे को तैसा दिया जाएगा। यमन का मुहासरा खत्म करने का जायज़ मुताबिक को तस्लीम करने के बजाय सऊदी हुकूमत ने बड़ी गलती की है। इसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। खलीज ओमान में एलपीजी टैंकर पर अमरीकी मिसाइल हमला, 2 अफराद जहां बहाक। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने एलपीजी टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। खलीज ओमान में अमरीकी हमले से एलपीजी टैंकर का इंजन रूम तबाह और जहाज नकारा हो गया। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा डील करने को तैयार नहीं। इस पर बड़े हमले करने या न करने का फैसला नहीं किया। तेहरान के साथ जारी मुज़ाकरात में ईरानी हुकाम अब ज्यादा संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। इस वक्त हमारी ईरान से बातचीत जारी है। मेरे ख्याल में वो हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। शायद इसकी वजह भी सफर वाज़ेह है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है चीन और रूस ने ईरान को असलहा फराहम किया तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। नहीं समझता चीन या रूस ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी, सालसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिका का धमकी आमेज़ दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान ताकत, दबाव और धमकी की ज़बान कबूल नहीं करेगा। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत में शिरकत या ताउन करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरजमीन को जायज़ हदफ समझा जाएगा। इसाक डार की SCO इजलास के मौके पर हम मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट, इलाकाई रबतों, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ज़राअत, टेक्नोलॉजी, अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका ईरान सूरत हाल में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार किर्गिस्तान के शहर चौलपून आते से इस्लामाबाद रवाना। MQM का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है फैसला किया है सिंध हुकूमत के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। आइन और कानून में रहते हुए अवाम को सड़कों पर लाएंगे। वो MQM नहीं जो रात की तकरीर करके सो जाए। 18 बरस में सिंध को विफाक से 22,000 अरब रुपए मिले। कराची को सिर्फ 3% हिस्सा दिया गया। पीपल्स पार्टी ने कराची को जानबूझकर तरक्की से महरूम रखा। MQM पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं MQM आम इंतख़ाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। कश्मीर में हुकूमत साजी के फैसले हम मिलकर करेंगे। उम्मीद है कश्मीर में इंतख़ाबात नून लीग जीतेगी। नून लीग इंतख़ाबात जीतेगी तो MQM जीतेगी। जो यहाँ वादे करने आ रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए हो जो यहाँ वादे कर रहे हो। यहाँ उनकी हुकूमतें रही हैं। जिन लोगों से कूड़ा साफ नहीं हुआ वो आपसे वादे कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ जो वादा करता है उसे पूरा करता है इंशाअल्लाह। बारिशें तेज हो रही हैं पंजाब में। जिन जगहों के ऊपर 4-4 हफ्ते, 2-2 हफ्ते, महीनों पानी खड़ा होता था, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 घंटे, 3-3 घंटे और 4-4 घंटे में पानी खत्म हो रहा है। जिन लोगों से अपना कूड़ा साफ नहीं हुआ वो आवाम से वादे कर रहे हैं। नवाज शरीफ अपना हर वादा पूरा करता है। मुखालफिन को इलेक्शन के दिनों में यहाँ सड़क बनाना याद आई है। बाकी दिनों में तो मुखालफिन यहाँ आके लोगों का हाल भी नहीं देखते। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा मरी से मुजफ्फराबाद तक भी ग्लास ट्रेन बनेगी। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। पंजाब में जहाँ हफ्तों पानी खड़ा होता था अब चंद घंटों में निकल रहा है।
वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने 72 घंटे में आज़ाद कश्मीर के अवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जदीद तरीन 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा आज़ाद कश्मीर पहुँच गया। आज़ाद कश्मीर आमद पर नून लीगी रहनुमाओं काफिले का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद से जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसों का दस्ता गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के लिए रवाना हुआ था। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तज़हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नवाज शरीफ साहब, सियासत होती रहेगी, सिंध और कश्मीर की सरजमीन और आवाम को तंज़ो मज़ाह का मौजू मत बनाएं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कायद मूली के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, किसी भी शहर या ज़िले का नाम सियासी तकरीर में मजाक या तकाबुल के अंदाज में इस्तेमाल करना शाउरी पसमानदगी है। साबिक वज़ीर आज़म का ये रवैया न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मज़ाक़ा खेज़ भी है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला एक अहम आईनी असूल को वाज़ेह करता है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का एक्सपर्ट बयान कहा कि अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। आइन और कानून के तहत नए मुकदमात की दूसरी अपीलों का फौरी विफाकी आईनी अदालत है, तो इससे मुकदमे से मुतल्लिक ज़िमनी कार्रवाइयाँ भी वहीं चलेंगी। फैसले का मकसद किसी इदारे के फतह या शिकस्त नहीं बल्कि फॉरम शॉपिंग का खात्मा है। मतवाज़ी कार्रवाई से इज्तनाब और आईनी हदूद का एहतराम है। मजबूत अदलिया वही है जो न सिर्फ अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करे बल्कि अपनी आईनी हदूद की भी मुकम्मल पासदारी करे। बैरिस्टर अकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बुनियादी आईनी उसूल को नहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया। अदालती फोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्के नतीजे की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। पेट्रोल की ये जो कीमतें हर रोज़ की बुनियाद पे बढ़ रही हैं, ये एक गरीब के लिए बहुत जो है ना एक अहम मसला है। तो पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल में आना जाना बड़ा अजाब है हमारे लिए, कितना का समझे का हम अजाब भी तो गुजार रहे हैं। ये जो आए रोज हमारे पेट्रोल की मद में पैसे बढ़ रहे हैं, ये तो गरीब के साथ ना इंसाफी है। जब भी देखो पाकिस्तान में हर रोज जो है पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल तो बढ़ रहा है और गरीब आवाम के लिए जो है गुजारा बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, आवाम फट पड़े। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे महंगा, 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 80 पैसे इजाफा, नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे हो गई। शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं, हुक्मरान आवाम पर रहम खाएं। हाफिज नईम रहमान का हुकूमत से पेट्रोल की कीमत कम और लेवी खत्म करने का मुतालबा। एक्स पर जारी बयान में कहा कि पेट्रोलियम लेवी जगह टैक्स और आवाम पर डाका है। 7 अगस्त का एहतजाज पाकिस्तान में मज़ाहमत की नई तारीख रकम करेगा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, लाहौर में गुड्स और मिनी मज़दा के किराए भी 10% बढ़ा दिए गए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टेड एसोसिएशन नबील महमूद का कहना है, डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 30 रुपये फी लीटर इजाफा हो चुका। मुल्की और कारोबारी हालात को देखते हुए कम किराए बढ़ाए। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज पहले टेस्ट में आज मद्दे मुकाबला आएंगे। कौमी टीम की सीरीज के लिए तैयारियां मुकम्मल। बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। बाबर आजम कहते हैं, वेस्ट इंडीज़ में खेलना हमेशा बड़ा चैलेंज होता है। टीम कंडीशंस के मुताबिक भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा।